हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो आरजू सेट है उसका लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे अपने मोबाइल या लैपटॉप से, घर बैठे खुद से। साइबर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको गूगल में टाइप करना है आरजू एडमिशन। आरजू एडमिशन टाइप करके आप सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा लिंक, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ नीचे जो RGCET लिखा है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वहाँ क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो करने के बाद सब आपका यहाँ पे ये जो पेज खुलेगा, ऊपर में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में उसमें क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपका ये फॉर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना फुल नेम टाइप करना है। आपका फुल नेम देने के बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ को टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका ईमेल को डालना है, फिर ईमेल को री एंटर करना है। देन आपको पासवर्ड डालना है, एक मिनिमम 6 वर्ड्स का। तो पासवर्ड को भी 2 बार डालना है। देन उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर भी 2 बार डालना है। मोबाइल नंबर 2 बार डालने के बाद उसके बाद नीचे में जो आपका जो कैप्चा दिया हुआ है, वो आपको कैप्चा सेम टू सेम इस पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा देखो सेम नहीं है तो इस पर इनकरेक्ट आ गया। जिसमें जो सेम है आपको उसको खुद से देख के करेक्ट करना है, फिर टिक मार्क आ जाएगा। फिर आपको इसमें रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर में क्लिक करने के बाद रजिस्टर करने के बाद आपका एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आपका OTP डालने के लिए बोला जाएगा। OTP जो आपका ईमेल में आया होगा, मैंने यहाँ डाल दिया है ऑलरेडी। OTP डालने के बाद नीचे जो आपका कैप्चा वेरिफिकेशन है, इसमें आपका जो सेम नंबर है वैसे डालना है आपको। उसके बाद सबमिट OTP कर देना है। देन ये होने के बाद आपका वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई होने के बाद आपको अभी लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपका जो ईमेल आईडी है जिससे आप अभी रजिस्टर किया था, ईमेल आईडी को डालिए और नीचे जो पासवर्ड है, जो अभी पासवर्ड सेट किया है, उसको डालना है। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जो नीचे कैप्चा है, उसको आपको जो नंबर है उसको सेम टू सेम इसमें आपको टाइप करना है। अगर ये सेम नहीं हुआ तो ऐसे रेड मार्क आ जाएगा, इसको आप तो देख के केयरफुली टाइप कीजिए। यहाँ जब ये से ठीक हो जाएगा तो टिक मार्क आएगा, देन फिर लॉगिन में क्लिक करना है। सो लॉगिन करने के बाद आपका ये पेज ऐसे ओपन होगा। तो उसमें आपका जो वेलकम डेमो फॉर्म है, ये आपका नाम आ जाएगा। इसके सामने जो अपडेट है, अपडेट पे क्लिक करना है आपको। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपका जो पर्सनल डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ पहले से होगा। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। देन उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी एस टी SC OBC जो भी है। आप अगर कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट ऑफ इशू आपको डालना है। और अगर आप कैटेगरी में नहीं आता है, जनरल है, तो आप जनरल में सेलेक्ट कर सकता है सिर्फ। देन उसके बाद आपका ईमेल और मोबाइल नंबर रहेगा। फिर नीचे आपको होगा ब्लड ग्रुप डालने का ऑप्शन। आपका जो ब्लड ग्रुप है उसको डालना है। ब्लड ग्रुप आप सेलेक्ट करने के बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया में आपको येस करना है। देन आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, आपका जो भी रिलीजन है, हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम। वो करने के बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, आपका बर्थ कहाँ हुआ है। जैसे कि अगर दोईमुख में हुआ है तो ये आपका दोईमुख डालना है। फिर कंट्री इंडिया हो गया। स्टेट जो आपका बर्थ प्लेस स्टेट है उसको डालना है। देन उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। तो ये बर्थ प्लेस डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको फैमिली डिटेल्स में जाना है। तो फैमिली डिटेल्स सबसे पहले आपको अपना मदर्स नेम डालना है। देन साइड में जो ऑप्शन है, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, ये सब कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। देन उसके बाद ये डिटेल्स होने के बाद में फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फादर्स नेम आएगा। सेम इसमें भी फादर्स नेम डालने के बाद मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, ये सब आप डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो। तो ये होने के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो है उसको, उसमें आप अपना जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जिसमें आपको कॉल करने से कुछ इमरजेंसी में मिलेगा, लाइक आप पेरेंट्स का दे सकते हो। जो आपने रिसर्च करते समय नंबर डाला था उसको डालेगा तो वो नहीं होगा। देन उसके बाद उसको इमरजेंसी नंबर को अलग ही देना पड़ेगा। पेरेंट्स का दो या फिर जिसको इमरजेंसी में मिलेगा उसका नंबर देना है। फिर फैमिली इनकम आपका अगर लेस जो है अकॉर्डिंग टू इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा। फिर आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का
रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अगर आप पहले आरजू एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ता था तो येस कीजिए, अगर आरजू का बाहर से आया तो नो। तो अगर इसमें आप येस करता है तो आपको इसमें अपना जो आरजू का रजिस्ट्रेशन कार्ड कॉलेज में मिला था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, फिर कॉलेज का नाम लिखना है, देन फिर प्रोग्राम जैसे कि बीए एमए बीए जो भी था, देन उसके बाद ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है आपका, कौन सा साल में आपने रजिस्ट्रेशन किया था। देन उसके बाद आगे आपका कोटा में अगर पीडब्ल्यूडी अगर आप है यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी तो यस करना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देना है। ये नीचे का जो भी ये ऑप्शंस है ये सबको भी आपको अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपका प्रेफरेंस है उसको येस नो करके वो करना है। ये आर्म फोर्सेस में अगर आपका पेरेंट्स था तो उसमें सिलेक्ट करना है नॉट एप्लीकेबल। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो येस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर आपने येस किया तो आपको इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है कल्चरल में अगर आपका कुछ है सर्टिफिकेट तो आप उसको सिलेक्ट करके इसका भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ये कोटा में आएगा आपका। देन उसके बाद स्पोर्ट्स नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करना है। फिर स्पोर्ट्स में भी सेम, अगर आपका है तो येस, नहीं है तो नो करना है। फिर स्पोर्ट्स अगर आपने येस किया तो इसमें आपको कौन सा स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद जो भी है सर्टिफिकेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल उसको करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। फिर आपको डालना है अपना प्रेजेंट एड्रेस जहाँ मतलब अभी आप कहाँ बैठ रहे हो उसको डालना है। आपका जो एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है, कंट्री, स्टेट हो गया, उसके बाद सिटी, जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस अभी अगर दोईमुख है तो दोईमुख दे के फिर कंट्री, स्टेट एंड पिन कोड डालना है। देन उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो क्लिक इफ़ सेम एज करस्पोंडेंट एड्रेस उसमें क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो जो है उसको आपको एंटर करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको करना है 7 नेक्स्ट में क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, इसमें जो आपने अभी फॉर्म फिलअप किया है वो पूरा इसमें शो करेगा, जितना भी डिटेल्स है, अभी जितना भी डिटेल्स फॉर्म फिलअप में किया था वो सब आपको इसमें शो करेगा। तो इसको आपको चेक करना है कि सब करेक्ट है कि नहीं है, और अगर कुछ करेक्ट नहीं है तो आप अपडेट डिटेल्स कर सकते हो, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट। अगर सब कुछ सही है तो, अगर सब सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद आपका जो अदर डिटेल्स है उसको डालने के लिए आ जाएगा। अगर आपका ये जो है, सबसे पहले अगर कोई बीमारी है तो जिसके लिए आपको कंटिन्यूसली इमरजेंसी मेडिकल ज़रूरी हो तो यस करना है। उसके बाद इसमें क्या बीमारी उसको टाइप करना है, और अगर नहीं है तो नो कर देना है। फिर आपका जो ABC ID है, ABC ID को आपको इसमें डालना है। ABC ID डालने के बाद अगर आप NCC कैडेट हो तो सर्टिफिकेट होने से यस करना है। फिर क्या सर्टिफिकेट है ABC वो सिलेक्ट करना है, नहीं है तो नो कर देना है। और NSS में भी सेम, NSS अगर है तो यस करने से आपको जो NSS का कितना आवर्स होता है उसको डालना पड़ेगा। तो आवर्स आपका सर्टिफिकेट में लिखा होगा कितना आवर्स का है, अगर नहीं है तो नो। अगर आपने येस किया तो आपको सर्टिफिकेट इसका अपलोड करना पड़ेगा, अगर नो किया तो सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद आपका पेरेंट्स अगर आरजू में काम करता है तो आपको येस करना है, येस करके जो उसका डिटेल्स उसको डालना है। अगर आपका पेरेंट्स आरजू में नहीं वर्किंग नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है तो नो करना है। फिर आपको अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस का स्टेट डालना है। तो आपका जहाँ परमानेंट घर है इसका स्टेट का डोमिसाइल का डाल के इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ आपका लैंग्वेज, आप कौन सा लैंग्वेज रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आप कर सकते हो उसको ऑप्शन आता है। तो हिंदी इंग्लिश ये पहले से दिया हुआ है, अगर आप रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग तीनों में है तो सब में टिक मार्क कीजिए। उसके बाद अदर लैंग्वेजेस जो आपका नेटिव लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आसामीज डाला, उसका रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग अगर है तो उसको टिक करना है, और अदर लैंग्वेज जो भी आपका है वो करके, या फिर नहीं करने से भी होगा, कोई कंपलसरी नहीं है। देन उसके बाद 7 नेक्स्ट कर देना है आपको। तो 7 नेक्स्ट करेगा तो अभी जितना भी आपने फिलअप किया है ये वापस इसमें आपको शो करेगा। इसमें अपडेट करना है, अगर कुछ करना है तो, नहीं तो प्रोसीड करना है। फिर यहाँ आएगा आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड का फ़ोटो। इसमें आपका साइज़ दिया हुआ है कि 500 KB का नीचे होना है। फिलहाल यहाँ में फ़ोटो, सिग्नेचर और इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन सिर्फ दिख रहा है, लेकिन अगर आप अदर जैसे कि NSS, NCC, सिंगल गर्ल चाइल्ड,
कल्चरल का, स्पोर्ट्स का कुछ वो सब सिलेक्ट करता है तो वो सब सर्टिफिकेट को भी आपको यही अपलोड करना होगा। लेकिन मैंने उन सब में नो किया है, तो यहाँ पे ये नो आया है। नहीं तो आपका एसटी इनकम सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, वो जितना भी है सब कुछ आपको इसमें अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये मैंने एक कस्टमर का फॉर्म फिलअप किया था, तो उसका ये फ़ोटो मैं अभी के लिए यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। ये सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस है, तो ये जैसे एक डेमो फॉर्म है, इसका बाद में कोई एप्लीकेशन वो यूज़ नहीं किया जाएगा। ये जस्ट रजिस्टर कैसे करता है वो दिखाने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है। उसका ये फ़ोटो, सिग्नेचर, इनकम सर्टिफिकेट को मैंने यूज़ किया है, बट ये एक डेमो है, डेमो पर्पस के लिए है, तो ये जो रजिस्टर होने से भी इसका कुछ यूज़ नहीं होगा। तो मैंने यहाँ में सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखा है सब नाम के साथ। आप फॉर्म फिलअप करने से पहले मेक श्योर कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी वाला है वो सब आपके पास रेडी हो। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद जितना भी आपने फॉर्म फिलअप किया है सब इसमें से ऑप्शंस आ जाएगा, मतलब शो करेगा कि आपने जितना किया है। अगर सही है तो सबमिट करना है। फिर ये सबमिट का ऑप्शन आएगा, इसमें यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद कंफर्म एंड लॉक कर दिया, तो उसके बाद आपका ये जो करेक्शन दोबारा नहीं होगा। अगर आपका कुछ भी करेक्शन करना है तो इससे पहले ही करना होगा, नहीं तो इसके बाद फिर और करेक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन आने के अप्लाई नाउ मतलब अभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप अप्लाई क्लिक करोगे तो अप्लाई क्लिक करने से आपका जो प्रोग्राम्स का वो आ जाएगा। प्रोग्राम जो आपका बैचलर सर्टिफिकेट, डॉक्टरल, मास्टर, पीएचडी, इस सबका ऑप्शन आता है। जिसके अगर बीएड करना है तो बैचलर, अंडर ग्रेजुएट, फिर प्रोग्राम में सिलेक्ट करके ये करना है आपको। बैचलर्स ऑफ एजुकेशन जैसे कि सिलेक्ट कर लिया, फिर आर्ट्स साइंस जो भी है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो ये मीडियम ऑफ वो है उसको सिलेक्ट करना है। एग्ज़ाम आप कौन सा मीडियम में देना चाहता है, हिंदी, इंग्लिश, उसको देना चाहता है। फिर नीचे में आपका एग्ज़ाम सेंटर्स का ऑप्शन आएगा, तो एग्ज़ाम सेंटर्स का ऑप्शन आएगा। अब वो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ में देना है उसको, आप प्रेफरेंस किसको देना है उसको सिलेक्ट करना है। फिर ऐसा हो के एग्ज़ाम सेंटर्स आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपका जो है फॉर्म फिलअप का प्रोसेस जो शुरू हो जाएगा। बट ये वीडियो मैंने फॉर्म फिलअप के लिए नहीं बनाया है, ये वीडियो मैंने बनाया है आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो इतना ही है। अगर आपको फॉर्म फिलअप के लिए और वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों का सपोर्ट हुआ तो मैं इसके फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। एक डिटेल में एक फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है और फ़ोटो रिसाइज कैसे करना है, वो सब भी मैं बता दूंगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा।